सोचिए, अगर जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिर्फ 3 कहानियों में मिल जाएं तो 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही किया था। उनकी वो स्पीच दुनिया भर में इतनी मशहूर हुई, लेकिन भाषा की वजह से शायद हम में से कई लोगों तक उसका असली मतलब नहीं पहुंच पाया। तो चलिए आज हम मिलकर उस स्पीच की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं उसे अपनी भाषा हिंदी में। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे उतरते हैं उन 3 कहानियों में जिन्होंने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो पहली कहानी, इसका नाम है डॉट्स कनेक्ट करना। ये कहानी इस विश्वास के बारे में है कि जिंदगी में जो कुछ भी बिखरा बिखरा सा, बेमतलब सा लग रहा है ना, वो आगे चलकर एक खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। तो स्टीव जॉब्स की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही महंगे कॉलेज से, स्टैनफोर्ड जैसा ही। पर जानते हैं क्या, सिर्फ 6 महीने में ही उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्हें लगा कि यार ये तो बस अपने माँ बाप के पैसे की बर्बादी है, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में आखिर करना क्या है। लेकिन कॉलेज छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वो रुक गए। नहीं, वो कैंपस में ही रहे और अपनी मर्जी की क्लासेस करने लगे। और उन्हीं में से एक क्लास थी कैलीग्राफी की, मतलब सुंदर लिखने की कला। अब उस वक्त किसने सोचा होगा कि ये कैलीग्राफी की एक छोटी सी क्लास आगे चलकर क्या कमाल कर देगी। पूरे 10 साल बाद जब जॉब्स पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब उन्हें वो सारी डिजाइन्स, वो सारी कला याद आई। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया को मिला पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत फॉन्ट्स थे। जरा सोचिए, अगर उन्होंने बस वो एक क्लास मिस कर दी होती तो शायद आज हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स इतने सुंदर दिखते ही नहीं। और यहीं से मिलता है पहला सबक कि आप भविष्य को देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते। डॉट्स हमेशा पीछे देखकर ही जुड़ते हैं। मतलब हमें बस ये यकीन करना होगा कि आज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, हमारी गलतियां, हमारे शौक, वो सब आगे चलकर किसी न किसी तरह से मतलब जरूर बनाएंगे। और यही भरोसा है जो हमें मुश्किल रास्तों पर भी अपने दिल की सुनने की हिम्मत देता है। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर, और ये कहानी है प्यार और हानि की। मतलब उस चीज के बारे में जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसे पाने, फिर उसे खो देने और फिर से हासिल करने की। देखिए, 20 साल की उम्र में एक गराज से कंपनी शुरू की और सिर्फ 10 साल में 30 की उम्र तक उसे $2 बिलियन की कंपनी बना दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन तभी एक जोर का झटका लगा। उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच सकते हैं उस इंसान पर क्या बीती होगी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर जॉब्स का मानना था कि एप्पल से निकाला जाना उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। वो कहते हैं कि कामयाबी का जो भारी बोझ था ना, वो कंधों से उतर गया और वो फिर से एक नौसिखिए की तरह, एक बिगिनर की तरह एकदम आजाद महसूस करने लगे। और पता है, इसी आजादी ने उन्हें इतना क्रिएटिव बनाया कि उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। तो इस कहानी का दिल क्या है? इसका सबक ये है कि अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, कोई महान काम करना है, तो उसका बस एक ही तरीका है, आप जो करें उससे प्यार करें। और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, उसे ढूंढते रहना है। दिल की हर बात की तरह ही जब वो सही काम मिलेगा ना, तो अंदर से आवाज आएगी, आपको खुद पता चल जाएगा। और अब हम चलते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। यह कहानी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अटल सच के बारे में है, मौत। और ये कि कैसे मौत का ख्याल हमें सही मायनों में जीना सिखा सकता है। पूरे 33 साल तक हर एक सुबह स्टीव जॉब्स आईने में देखकर खुद से बस एक सवाल पूछते थे। अगर कई दिनों तक लगातार इसका जवाब नहीं में आता तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ जरूरी बदलने का वक्त आ गया है। देखिए, ये याद रखना कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, यह हमें फालतू की चीजों से, दुनिया के शोर से हटाकर उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है जो सच में मायने रखती हैं। ये स्पीच देने से बस 1 साल पहले की बात है। जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है, और डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि घर जाकर तैयारी कर लो, क्योंकि उनके पास बस कुछ ही महीने बचे हैं। जरा सोचिए उस पल को जब एक ही दिन में आपको अपनी जिंदगी की डेडलाइन बता दी जाए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। आगे की जांच में पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर था, जिसका इलाज सर्जरी से मुमकिन था। उनकी सर्जरी हुई और वो बच गए। मौत को इतने करीब से देखने का जो अनुभव था, उसने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। वो ये कि हमारा समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कीमती है। इसे दूसरों की जिंदगी जीकर, दूसरों की उम्मीदों पर चलकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है अपने दिल की, अपने अंदर की आवाज को सुनना, क्योंकि हमारा दिल और हमारी इंट्यूशन वो पहले से ही जानते हैं कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं। अपनी इन 3 कहानियों को बताने के बाद स्टीव जॉब्स ने उन ग्रेजुएट्स को आखिर में बस 2 शब्द कहे, जो उनकी पूरी जिंदगी का, उनकी पूरी फिलॉसफी का सार थे। तो क्या मतलब है इन 2 शब्दों का? भूखे रहो। इसका मतलब है हमेशा कुछ और सीखने, कुछ और पाने की भूख बनाए रखो। कभी भी संतुष्ट मत हो जाओ, ये मत सोचो कि बस अब सब पा लिया। और मूर्ख रहो का मतलब है हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार रहो। हमेशा ये मानकर चलो कि अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, क्योंकि जिस दिन हम मान लेते हैं कि हम सब जानते हैं,
उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टीव जॉब्स ने यही सोच अपने लिए और वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के लिए मांगी थी। हमेशा कुछ नया करने की भूख और हमेशा ये मानने का साहस कि हम सब कुछ नहीं जानते। शायद यही वो दो बातें हैं जो हम सबको खुद से पूछनी चाहिए। क्या हम आज भी भूखे और मूर्ख बने रहने के लिए तैयार हैं?